नाला नाला भर गया है, पानी बह रहा है। आवेदन दिया है इसकी जांच करने के लिए। जहाँ कागज निकलवाने के बाद फिर अध्यक्ष महोदय को इसकी जांच के लिए आदेश दिए। पूरी फाइल के अंदर वही है जिसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ। नमस्कार, न्यूज 31 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला वार्ड 22 में नाले नालियों के निर्माण में सामने आया है, जहां पार्षद समर हुजूर ने जोन 5 के इंजीनियर और सब इंजीनियर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड 22 क्षेत्र में काम पूरा किए बिना निगम ने कैसे पेमेंट करा दिया। आपको बता दें कि समर हुजूर ने अपने वार्ड के लिए पास हुई नाले नलियों की फाइल देखी तो वह हैरान रह गए, क्योंकि जितना एरिया फाइल में बताकर पैसा पास किया गया है उतने एरिया में उन्हें कार्य किए हुआ मिला ही नहीं। जिसके बाद पार्षद समर हुजूर ने मौके का मुआयना किया तो पाया कि जिस जगह के लिए राशि आवंटित की गई थी उसका 1/3 काम भी मौके पर नजर नहीं आया। जिसके बाद पार्षद द्वारा नगर निगम अध्यक्ष को इसकी रिपोर्ट सौंपी गई। परिषद की मीटिंग के अंदर भी पार्षद ने इस मुद्दे को उठाया और अध्यक्ष को इस पूरे मामले की जानकारी दी। जो यहाँ के जो इंजीनियर हैं वो उन पे घोटाले का आरोप लगाया है कि जो नाले उन्होंने बनाए थे वो सिर्फ कागजी कार्य पे बने हैं। क्या पूरा मामला है और आपने इसकी शिकायत किसको की है? देखिए, परिषद के माध्यम से परिषद के अंदर मैंने परिषद अध्यक्ष को आवेदन दिया है इसकी जांच करने के लिए, क्योंकि ये नाला बनाने का जो काम शुरू किया गया था उसके अंदर जो टाइटल रखा गया है, टाइटल है उसका हाथी खाना नाई वाली गली से लेके फरहान शादी हाल से होते हुए जाएगा। तो वहाँ से अपना हाथी खाने से नाई वाली गली से निकल के गिन्नूरी स्कूल तक तो नाला आया। नाला क्या नाली थी, उसको बड़ा कर दिया गया फाइल के लिए। छोटी सी पतली सी नाली थी 6-7 इंच की, जो हम बचपन से देख रहे थे, उसको उन्होंने बड़े सारे नाले में तब्दील कर दी। और उसको आना था यहाँ तक, जो मेन नाला था, सबसे बड़ी लेंथ जो उसके अंदर डॉक्यूमेंट आए हैं मेरे पास, उसके अंदर सबसे लंबी लेंथ इसी जगह की दिखाई गई है और उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। इसी तरीके से साजिद भाई एडवोकेट के घर से परीघाट मस्जिद तक आना, जिसके अंदर कुछ मीटर तक का नाला निर्माण करा गया है। तो ये भी नहीं कि कहीं और करा गया हो तो उसकी जानकारी मिली हो कि भैया इस काम को इस वार्ड के अंदर कहीं और कर दिया गया। वार्ड में तो मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई कि वहाँ पे कर दिया गया। और इसका अभी जब मुझे शिकायत आई बार बार लोगों की कि यार नाला भर गया है, पानी बह रहा है और इसको सफाई करवाना है और इसको बनवाना है, जब मैंने पता करा, पता चला कि इसकी फाइल बनी हुई थी और इसका काम पेमेंट हो गया है। तो मैंने इस जहाँ कागज निकलवाने के बाद फिर अध्यक्ष महोदय को इसकी जांच के लिए आदेश दिए। यही जो है अब सवाल ये उठता है कि जब कार्य पूरा ही नहीं किया गया तो भुगतान निगम द्वारा कैसे कर दिया गया। वहीं जब इस मामले पर एई से सवाल करना चाहा तो कहीं ना कहीं वह इस सवालों से बचते नजर आए। उनका कहना था कि मैं रिटायर्ड हो चुका हूं, मैं आपके किसी सवाल के जवाब नहीं दे सकता हूं। वहीं वार्ड 22 के पार्षद समर हुजूर ने उन क्षेत्रों का निरीक्षण किया जहां पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं हुआ और उसका पेमेंट निगम द्वारा शारदा कंस्ट्रक्शन को दे दिया गया। समर हुजूर ने कहा, जिन टाइटलों की फाइल का पेमेंट हुआ है उन सब में 1/3 निर्माण हुआ है, बाकी का निर्माण सिर्फ कागजी कार्रवाई में किया गया है। अब ऐसे मामलों पर नगर निगम ऐसे अधिकारियों और ठेकेदारों से पैसा वसूलेगा क्या? अगर इन पर ये घोटाले साबित होते हैं तो अब देखना यह है कि जांच के बाद अगर घोटालों का आरोप सिद्ध हो जाता है तो निगम ऐसे अधिकारियों और ऐसे ठेकेदारों पर घोटाले की राशि वसूलने के काम किस तरह करेगी। बच रहा है बात करने से, और उनका कहना है किसी को भी अगर जवाब चाहिए तो वो लिखित में मांगे। वो जवाब तो अधिकारियों को जो देंगे। अब जो आप तीसरा स्तंभ में मीडिया, आपको तो सवाल करने का अधिकार है, आप सवाल कर सकते हैं। वो जवाब नहीं देंगे तो हो सकता है गलत साबित हो रहा हूँ, इसलिए जवाब नहीं दे रहा हूँ। आपका कहना ये कि जितने भी उन्होंने बिल लगाए हैं 18 लाख कुछ हजार के, उसमें उन्होंने काम नहीं किया है। कुछ जगह पे, जैसे मैंने अभी बताया, 1-2 जगह पे उन्होंने थोड़ा काम करा है, जो 1-8 जगह उन्होंने काम करा जो मैंने बताया उस फाइल के अंदर। और जगह जो मैंने देखा है वो काम नहीं हुआ। जो टाइटल, जो कार्य का नाम लिखा गया है उसके अंदर, फाइल के अंदर, उस फाइल के ऊपर सबसे बड़ा नाला हमारा कप्तान शादी हाल से लेके
हमारे वार्ड ऑफिस तक आ रहा है। सबसे बड़ा नाला पूरी फाइल के अंदर वही है, जिसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ है। क्या करेंगे आप? मैंने अभी अध्यक्ष महोदय को निवेदन करा है और उनसे कहा है कि इसकी जांच करवाई जाए। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इसकी जांच करवाएंगे, आदेश करें आसंदी से उन्होंने इसके। उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, जब जो भी कार्रवाई होगी उससे अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो आगे इसकी जांच के आदेश के लिए ऊपर तक जाएंगे। जिन अधिकारी की बात कर रहे हैं आप, वो आज रिटायर हो गए हैं। क्या लगता है ऐसे में कि घोटाले सामने के आने के बाद रिटायर हो जाना, किसी तरह की कोई कार्रवाई अधिकारियों की तरफ से होना चाहिए? मेरा ये मानना है कि अगर जांच में उनके ऊपर भी आरोप लगते हैं और अगर उनका इसके अंदर हाथ आता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो जो इसके अंदर, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि यदि जांच के अंदर जो भी अधिकारी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब अगर नियम के आधार पर अगर वो कार्रवाई रिटायर अधिकारी के ऊपर होती होगी तो होगी। देश दुनिया की तमाम तरोताजा खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 31 पर। नमस्कार।